हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देखना शुरू कर चुके हैं विनय की पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 6 की गणित की अभ्यास 13F के प्रश्नों को हल करेंगे। और ये सारे प्रश्न जो है एक नियम है उस पर आधारित हैं। और वो नियम हमारा है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। जैसे कि मान लो ये एक त्रिभुज है और इसके ये अंदर के जो तीनों कोण होंगे 1, 2, 3, ये तीनों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो उनका योगफल सदैव 180 अंश होगा। ऐसा नहीं कभी कोई कंडीशन हो, कुछ भी कंडीशन नहीं है, जब भी जोड़ेंगे तो इन तीनों कोणों का योगफल 180 अंश ही आएगा। और उसी के आधार पर प्रश्न दिए गए हैं, तो हम लोग अब प्रश्नों को हल करते हैं। और पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में x, y, z का मान निकालिए। तो हम निकालते हैं। नियम इधर लिखा हुआ है, देखो तीनों कोणों को हम जोड़ देंगे। लिख देंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल बराबर 180 अंश। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अतः पहले चित्र में 70 अंश प्लस 72 अंश प्लस z बराबर 180। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे और 7 दूनी 14, 142 प्लस z बराबर 180। तो z बराबर 180 माइनस 142, तो ये आएगा 38 अंश। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। ठीक है, आंसर आ गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये भी, इसमें देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। तो सबसे पहले हम पहले त्रिभुज में देख लेते हैं। त्रिभुज ABC में 40 अंश प्लस x प्लस 45 अंश बराबर 180। ठीक है, तो यहाँ पे 40 और 45 कितने हो गए, 40 दूनी 80, 5 85 प्लस x बराबर 180 अंश। ठीक है, तो x बराबर 180 अंश माइनस 85 अंश, घटा देंगे आ जाएगा 95 अंश। यही हमारा मान आ गया x का। अब हमें मान निकालना है y का, तो इस वाले त्रिभुज में। ठीक है, लिख देंगे त्रिभुज ACD में यहाँ पे देखो 50 अंश प्लस y प्लस 80 अंश बराबर 180 अंश। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 8 5 13, 130 प्लस y बराबर 180। तो यहाँ से y बराबर 180 माइनस 130 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 130। तो यहाँ पे कितना आएगा, 50। अतः y बराबर 50 अंश। और यही हमारा y का मान आ गया, जो कि आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर 95 अंश आया, y बराबर 50 अंश। अब चलते हैं अगले चित्र पर। तो वो है हमारा, यहाँ पे देखो इसमें भी दो त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। मान हमें केवल x का निकालना है, तो केवल हम इस त्रिभुज में देखेंगे। त्रिभुज BCD में तो b कितना है, 55 अंश प्लस x प्लस 60 अंश बराबर 180 अंश। तो 55 और 60, 6 5 11, 100, 10 और 5 115 अंश प्लस x बराबर 180 अंश। x बराबर 180 अंश माइनस 115 अंश, तो ये x बराबर आ जाएगा 65 अंश। और यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा, ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है कि चित्रानुसार x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर चित्र बने हैं और उसमें से x का मान हमें निकालना है। तो देखो दोनों में नियम वही लगेगा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पहले चित्र में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। सभी का मान रख देंगे। A है हमारा 3x, B है 60 अंश और C है x अंश। ठीक है, बराबर 180 अंश। x और 3x हो गए 4x
अंश और बराबर 160 इधर प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 180 अंश माइनस 60 अंश। तो ये 4x अंश बराबर 180 में से 60 घट जाएगा, बचेगा 120 अंश। तो x बराबर 120 और 4 इधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो 4 तिया 12 30, तो x अंश कितना आ जाएगा 30 अंश। तो यही हमारा x का मान आ गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगले चित्र की तरफ चलते हैं, लिख दो यहाँ पर दूसरे चित्र में। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो हम ये मान निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है, तभी तो तीनों अंता कोणों का निकाल पाएंगे। अब यहाँ पे देखो, ये पूरा कोण कितने अंश का होता है 180 अंश का, तो एक ही कोण होता है 180 अंश का। तो यहाँ पे कोण ACB बराबर 180 माइनस 115, पूरे में से 115 घट जाएगा तो ये पता चल जाएगा हम लोगों को, तो बराबर 60 और 5 65 अंश। ठीक, तो ये कोण हमारा निकल के आ गया 65 अंश। अब हम लगा देंगे त्रिभुज ABC से कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। कोण A हमारा 2x, B है हमारा 3x और C है हमारा 65 अंश बराबर 180 अंश। अंश का चिन्ह हम लास्ट में लगा देंगे एक साथ, ठीक है। तो 3 और 2 5x बराबर 180 और 65 इधर जाएगा, प्लस का था हो जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा 115 और इधर 5x, तो x बराबर 115 और ये 5 इधर गुणे में है, इधर आएगा बटे में हो जाएगा। भाग दे दो, 5 दूनी 10, 1 5 दिए 15 23 अंश। ठीक है, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 23 अंश और यही हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से देखा आपने, इस चित्र में x का मान आया 23 अंश और इस चित्र में x का मान आया था 30 अंश। आई होप कि आप लोग इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में x y का मान ज्ञात कीजिए। x y के मान ज्ञात करने हैं और यहाँ पर भी नियम हमारा वही रहेगा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ पर भी हम पहले चित्र में देखेंगे, पहले चित्र में हम वही इस नियम लगाएंगे, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले कोण ए पे हमें इसका मान निकालना होगा और इसका मान कितना होगा, ये पहले पूरे का कितना है 180, उसमें से ये इतना घटा देंगे, तो लिख देंगे कोण BAC बराबर 180 माइनस 107 अंश। तो 180 में से 107 घटा देंगे, 73 अंश आ जाएगा। तो ये तो हमारा निकल के आ गया 73 अंश। अब हम लगा देंगे त्रिभुज ABC में 73 अंश प्लस x प्लस 51 बराबर 180 अंश। 73 और 51 जोड़ दो, 3 और 1 4 और 7 5 12 124 अंश बराबर 180 अंश। x बराबर 180 माइनस 124 अंश, तो ये आ गया 56 अंश। यही हमारा x का मान आ गया। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पे हमारे दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो हमारा ये त्रिभुज बन रहा है और एक हमारा ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम ABCD ये कर दिया। तो हम लोग निकालेंगे सबसे पहले त्रिभुज ABC में x अंश प्लस 40 अंश प्लस 107 अंश बराबर 180 अंश। तो x अंश प्लस 107 और 40 147 अंश बराबर 180 अंश। तो x अंश बराबर 180 माइनस 147, तो x बराबर 33 अंश। तो यहाँ पे x हमारा आ गया 33 अंश। अब देखो यहाँ पे हमें y अंश का भी मान निकालना है, यानी कि इन दोनों को जोड़ के पूरे में से घटा देंगे। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे और ये पूरा मान हमारा कितना होता है 180 अंश। तो यहाँ पे हम लिख देंगे DAE कोण बराबर, कोण DAE बराबर 180 माइनस इन दोनों को जोड़ देंगे 33 धन 65, तो 180 माइनस
5 3 8, 6 3 9। 180 में से 98 हमने घटा दिए तो ये आ जाएंगे 82 अंश। तो ये हमारा बाई अंश का मान आ जाएगा 82 अंश। ठीक है, तो बाई बराबर 82 अंश। एक्स का मान यहाँ पे आया था 33 अंश। एक्स का यहाँ पर हमारा मान आया था एक्स बराबर 33 अंश, और यही हमारा हो गया आंसर। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 72 अंश, कोण सी बराबर 64 अंश, तो कोण ए का मान ज्ञात करो। अगर हम सामान्य सा एक कोई चित्र बना ले, इसको कोण ए बोल दें, इसको कोण बी, इसको कोण सी, तो इसका हमसे मान पूछ रहा है। बी दिया गया है 72 अंश और सी भी यहाँ पर दिया गया है 64 अंश। सीधा सा हम नियम लगा देंगे, लिख देंगे, चूँकि हम जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। कोण बी की जगह पे कोण बी का मान 72 प्लस कोण सी की जगह पर सी का मान और ए की जगह पर हमने मान लिया वही कोण ए बराबर 180 अंश। ठीक है, तो कोण ए बराबर 4 और 2 6, 7 तो 6, 6 दूनी 12 1 13, 136 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण ए बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 136 अंश। तो कोण ए बराबर हो जाएगा यहाँ पर 44 अंश, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। वो हमारा है प्रश्न नंबर 5 कि यदि किसी त्रिभुज की कोणों में अनुपात 3:4:5 हो तो कोणों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो अनुपात दिया गया है, इसका मतलब इसमें हमें एक कांस्टेंट का अगर हम गुणा करें तो यहाँ पर अगर इसको हम ए बी सी दें तो ए हमारा हो जाएगा 3x, बी हमारा हो जाएगा 4x, सी हमारा हो जाएगा 5x। अनुपात में जब भी हम किसी कांस्टेंट का गुणा करते हैं तब हमारा वो मान बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल बराबर 180 अंश, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। कोण ए है हमारा 3x, बी है हमारा 4x, सी है हमारा 5x बराबर 180 अंश। 4 3 7, 7 5 12x बराबर 180 अंश। तो x बराबर 180 बटे 12, 6 दूनी 12, 6 3 18 30, 2 से 30 में भाग दे दिया 15 अंश। कोणों को ज्ञात करो, तो यहाँ से x बराबर 15 अंश आ गया, यानी कि कोण ए बराबर 3x, यहाँ से लिख देंगे x बराबर 15। ठीक है, तो ए कोण ए बराबर 3x यानी 3 गुणे 15, तो ये हमारा हो गया 45 अंश। कोण बी 4x, तो ये यानी 4 गुणे 15, तो 15 चौको 60 अंश। और इसी प्रकार से कोण सी 5x, तो बराबर 5 गुणे 15, तो 15 चौको 60, 15 पना 75 अंश। तो इस प्रकार से ये कोण ए, कोण बी और कोण सी के मान हमारे निकल के आ गए, और यही हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 5, और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, एक्सरसाइज समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।